जितने भी बिहार पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं सभी के लिए आज मैं लाया हूं सिलेबस। और जितने भी यहां पर 23 और 24 बैच के स्टूडेंट होंगे वो अपना सिलेबस देख लीजिएगा। और जिनको ये पीडीएफ चाहिए होगा वो कमेंट करिएगा, मैं उनको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये पीडीएफ होगा और जिनको सिलेबस नहीं पता होगा वो सिलेबस देख लीजिएगा। फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, सेकंड ईयर में क्या पढ़ना है, और ऐसे करके मैं सारा जितने भी कोर्स होते हैं उन सभी का मैं सिलेबस बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ओटी असिस्टेंट, तो ओटी असिस्टेंट का क्या सिलेबस रहता है, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना रहता है और सेकंड ईयर में क्या पढ़ना रहता है, ये सारा कुछ। और इसके अनुसार मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग कमेंट करिएगा। जिनका भी अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा तो आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद जब आप लोग का एग्ज़ाम होगा तो आप लोग क्वेश्चन बैंक भी लिए होंगे तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक में जो है आप लोग का जो है पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, मैं सिलेबस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा एग्ज़ाम के बारे में। तो जो डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन से कोर्स करते हैं उनके लिए देख लीजिए फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना रहता है। और ये जो सिलेबस है ऑफिशियली जो बोर्ड से जारी किया जाता है वो सिलेबस है, मैं इधर उधर का नहीं दिखा रहा हूँ। और ये देख सकते हैं जो ओटी असिस्टेंट होते हैं उनका फर्स्ट ईयर में जो पढ़ना रहता है वो है एनाटोमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो जो ओटी असिस्टेंट के स्टूडेंट होते हैं और जो होंगे उनको जो फर्स्ट ईयर में ये पढ़ना रहेगा। जो 23 बैच के होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा और जो 24 बैच के होंगे उनको नहीं पता होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो टोटल है वो 100 मार्क्स का 3 पेपर होगा। और जिसमें कि पासिंग मार्क जो है इसमें आप लोगों का 50% रहता है, मतलब कि 50 नंबर लाइएगा 100 में तो पास होइएगा। अगर मान लीजिए 1 नंबर भी कम आता है तो फेल हो जाएगा, फिर से आप लोगों का ईयर बैक लग जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल एंड भाइबा होगा। तो प्रैक्टिकल जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और भाइबा जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है। टोटल जो है 140 मार्क्स का होता है। और इसमें भी पासिंग मार्क रहता है जो कि 50% रहता है। अगर प्रैक्टिकल या भाइबा में भी आप लोग 50% नहीं ला पाते हैं तो फिर से आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये आप लोग को कन्फर्म है। तो ये था फर्स्ट ईयर का सिलेबस। और सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है ये भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, और टोटल आप लोग का फर्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम होता है वो 300 मार्क्स और ये जो हो गया 140, तो 440 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर का। उसके बाद सेकंड ईयर का देख लीजिए, तो सेकंड ईयर में जो है वो पढ़ना रहता है सेकंड ईयर में जो है ओटी असिस्टेंट के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका जो है 4 पेपर होता है। तो 4 पेपर में पहला आता है जनरल नर्सिंग, उसके बाद जो है मेडिसिन, उसके बाद सर्जरी, उसके बाद जो है एनेस्थेटिक। और ये चारों का जो है 4 पेपर होगा, टोटल 400 मार्क्स का। और टोटल पासिंग मार्क जो है वो 200 नंबर आएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल और भाइबा होगा। तो प्रैक्टिकल और भाइबा जो होता है वो आप लोगों को कॉलेज में होता है। और जो ये है ये जो थ्योरी वाला एग्ज़ाम है वो आप लोगों को सेंटर जाएगा, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वहाँ आप लोग को आंसर देना रहता है। और इसमें भी वही है, प्रैक्टिकल 100 और भाइबा 40 नंबर का होगा, जिसमें कि 50% पासिंग मार्क होगा। और इसके बाद मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ईयर में जो है कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना रहता है ओटी असिस्टेंट स्टूडेंट को। तो एनाटोमी में उन लोगों को देख लीजिए, एनाटोमी में उन लोगों को जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट, टर्मिनोलॉजी एंड वेरियस जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ना रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हेयर एंड नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस, अपर लिम, लोअर लिम एंड यूरोजेनाइटल सिस्टम के बारे में पढ़ना रहता है। ये हो गया एनाटोमी। और फिजियोलॉजी में जो है ये देख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड जनरल कंसिडरेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, फिंसीवियस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, हेमेटोलॉजी इंक्लूडिंग एनीमिया, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है वो। और उसके बाद जो इंडोक्राइन ग्लैंड, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है जैसे कि थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज और एड्रिनल, वो पढ़ना रहता है। फेनिटो यूरिनरी सिस्टम पढ़ना रहता है। ये हो गया एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। उसके बाद जो है आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी का। तो माइक्रोबायोलॉजी में देख लीजिए यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, वेरियस टर्मिनोलॉजी, हिस्ट्री एंड स्कीम ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ये है। उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन, जैसे कि एल्गी, फंगी, मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, एरिक्टेशिया, माइकोप्लाज्मा एंड स्पोर, इसके बारे में है। और बैक्टीरियोलॉजी फिर पढ़ना रहेगा। बैक्टीरियोलॉजी में इतना सारा टॉपिक है। फिर इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, फिर उसके बाद प्रिंसिपल स्टेरिलाइजेशन, शॉर्ट टर्म, ये पढ़ना है। उसके बाद जो फिर यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री है। तो बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बेसिक बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, विटामिन, ये पढ़ना है। फिर एंटीऑक्सीडेंट एंड ट्रेस एलिमेंट, ये पढ़ना है। फिर जो है जनरल नर्सिंग जो कि सेकंड ईयर का है, तो ये भी देख लीजिए। तो ये जो है क्लीनिंग, डस्टिंग एंड बेड मेकिंग एंड ऑपरेशन, टेबल सेटिंग इन ओटी ड्रेस, ये पढ़ना है। फिर प्री ऑपरेटिव केस एंड ट्रांसफ्यूजन, कॉन्शियस अनकॉन्शियस बेड, रीडेन पेशेंट्स बोथ चाइल्ड एंड एडल्ट टू ऑपरेशन टेबल,
ये है सेकेंड ईयर का। और मैं सिलेबस आप लोगों को लगा देता हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिएगा। फिर मेडिसिन में जो है यहाँ पर देख लीजिए, मेडिसिन में जो है डायबिटीज़ मेलाइटस विथ थायराइड फीवर, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स, रीनल फेलियर, कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग नॉलेज ऑफ वेरियस मेडिकल डिजीज फॉर OT टेक्नीशियन। फिर जो है हिस्ट्री चेकिंग इन ब्रीफ, फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे पल्स, ब्लड, पैलर, साइनोसिस, स्किन इन्फेक्शन, ओडिमा। उसके बाद जो है हाइपरटेंशन, वाल्वर, हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, इसके बारे में पढ़ना रहता है सेकेंड ईयर मेडिसिन में। और उसके बाद जो है पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, अदर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, स्पेशल डाइट ऑफ इंटेस्टाइन एंड बोन। उसके बाद जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD पढ़ना रहता है। उसके बाद सर्जरी है, तो सर्जरी में यहाँ पर देख लीजिए, सर्जरी में यहाँ पर जो है वेरियस इंसिजन एंड ऑपरेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज, स्पाइन रीजन, ENT सर्जरी, थायराइड रिलेटेड सर्जरी ऑफ नेक। फिर वेरियस इंसिजन ऑफ एंड ऑपरेशन ऑफ द थॉरेक्स, GIT सर्जरी बोथ इमरजेंसी एंड इलेक्टिव, हिपैटोबिलरी सर्जरी, यूरोजेनाइटल सर्जरी। उसके बाद जो है लिम्ब सर्जरी, और सर्जरी से जितना भी हो सारा सर्जरी के बारे में पढ़ना रहता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एनेस्थेसिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग ऑपरेशन थिएटर रूम मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के बारे में है। यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिएगा, मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये होता है फुल फॉर्म। और इसका सिलेबस क्या है आप लोगों को मैं बता देता हूँ, तो इसका भी देख लीजिएगा। जिनको नहीं पता होगा और जिनके पास PDF नहीं होगा कमेंट करेगा, मैं उन लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। तो जो DMLT के स्टूडेंट होते हैं उनका फर्स्ट ईयर में जो पढ़ना रहता है वो रहता है एनाटोमी फिजियोलॉजी, जिसको में जो है एनाटोमी फिजियोलॉजी का एक पेपर होता है 100 मार्क्स का, और इसमें भी 50% पासिंग मार्क रहता है। और फिर सेकंड पेपर होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन क्लिनिको बायोकेमिकल मेथड, और उसके बाद जो है हिमेटोलॉजी। तो 3 पेपर होता है टोटल 300 मार्क्स का, और पासिंग मार्क्स जो है वो रहता है 150। और उसके बाद जो है प्रैक्टिकल एंड वाइवा होता है, जो कि आप सभी स्टूडेंट को अपने कॉलेज में ही होता है, और वो भी प्रैक्टिकल 100 नंबर का और वाइवा 40 नंबर का होता है, जिसमें कि 50% पासिंग मार्क रहता है। और फिर सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना रहता है, तो यहाँ देख लीजिए सेकेंड ईयर में जो है पढ़ना रहता है 4 पेपर होता है। तो यहाँ पर जो है बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी एक पेपर होगा, फिर सीरोलॉजी एंड माइकोलॉजी सेकंड पेपर होगा, फिर थर्ड पेपर जो है क्लिनिकल पैथोलॉजी होगा, और फिर फोर्थ पेपर जो है हिस्टोपैथोलॉजी एंड एनिमल केयर। 4 पेपर होगा, जिसमें कि 50% पासिंग मार्क रहेगा। टोटल 400 नंबर का होगा, थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल और वाइवा जो है 100 और 40 नंबर का होगा, तो टोटल हो जाएगा 540 नंबर। और टॉपिक क्या क्या रहता है, तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट ईयर का जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, तो ये सारा एनाटॉमी का टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ये जो आप लोग को टॉपिक लिख दिया गया है, ऐसा नहीं है कि कोई बुक से पढ़ना है, ये टॉपिक जिस भी बुक में मिले आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए। हालांकि बुक्स भी आती है तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सिस्टम है बॉडी के, उनके बारे में पढ़ना है, और जो बॉडी के ऑर्गन है उन सभी के बारे में। ये हो गया एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी जो है यहाँ पर देख लीजिए, फिजियोलॉजी भी जितने भी बॉडी का ऑर्गन है उनका फंक्शन जो है वो पढ़ना है, और जो ग्लैंड है और सिस्टम है उन सभी का फंक्शन फिजियोलॉजी में हो गया। फिर ये हो गया, और यहाँ पर बताया गया है कि कैसे मतलब कितना दिन में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद जो है ये सेकेंड ईयर का है माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और फिर क्लिनिकल पैथोलॉजी का है, जो कि माइक्रोस्कोप, यूरिन एंड स्टूल है। उसके बाद हेमेटोलॉजी का ये टॉपिक है। उसके बाद जो है सीरोलॉजी आ जाता है। फिर यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी, एनिमल केयर, और फिर क्लिनिकल केमिस्ट्री। तो क्लिनिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ये सारा कुछ जो है बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है। उसके बाद जो है इधर पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी, सभी का जो है अलग अलग टॉपिक करके उसमें क्या पढ़ना है ये अलग अलग बता दिया गया है। तो ये हो गया टोटल। और इसके बाद जो है हिमेटोलॉजी का भी है। और इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा ट्रेड से आप लोग हैं, और जिस ट्रेड का आप लोग देखना चाहते हैं सिलेबस कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कितना मार्क्स का होता है, कौन कौन सा टॉपिक है, तो मैं बताऊंगा। अभी मैं जो हूँ ओटी असिस्टेंट और जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं उनका मैं बता दिया हूँ। बाकी आप लोग कौन से ट्रेड से आते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उन सभी का मैं सिलेबस दिखा दूँगा। और उसके बाद में आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम और प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगा जी। और हालाँकि आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक जो आता है वो भी लिए होंगे, और जो लास्ट ईयर का जो करंट लास्ट ईयर का जो है एग्ज़ाम हुआ रहता है वो क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया रहता है। तो मैं आप लोगों को जो है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।